مجھے بتائیں، میں ثابت کرتا ہوں کوئی ڈیفالٹ نہیں ہونے لگا، لیکن ایٹ دا ویری سیم ٹائم جو یو اے ای کے بینک ہیں وہ اس بات پہ مصر ہیں کہ بھائی جان سانو نہیں پتا، ہو سکتا ہے ڈیفالٹ پیسے کٹو، جنوری کے پہلے ہفتے میں آپ نے ان کو پیمنٹ دینی، اس کے بعد کیا معاملہ بن جائے گا آپ کی اکانومی کا۔ जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ हैं। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया के कुछ लेटेस्ट डिबेट जिसमें कैसे पाकिस्तान से यूएई के बैंकों ने अपना उधार दिया हुआ पैसा मांग लिया है, क्योंकि पाकिस्तान को जब तक उधार देते रहे तब तक तो ये मुस्लिम ब्रदर देश बोलते रहे, जबकि अब अगर पाकिस्तान से यूएई के बैंकों ने पैसे वापस मांग लिए हैं तो पाकिस्तान के छूट चुके हैं पसीने, क्योंकि आज पाकिस्तान के हालात इतने भयंकर गंदे हैं कि इकोनॉमिक क्राइसिस में फंसा हुआ है कि आज एक ढेला पाकिस्तान के पास नहीं है यूएई के बैंकों को चुकाने के लिए, जबकि दूसरी तरफ से यूएई का बैंकर तरीके से प्रेशर आना शुरू हो गया है। तो दोस्तों इसी कड़ी में कैसे आज पाकिस्तानी मीडिया डिस्कशन कर रहा है कि कैसे ये पैसा दिया जाएगा और क्या हमारे जो और मुस्लिम देश है दोस्त है वो कैसे हमारी सहायता करेंगे और क्या हमारे ऊपर थोड़ी बहुत रियायत नहीं कर सकते, क्या आईएमएफ हमारी तरफ नहीं देख रहा है, क्या चाइना जैसे सऊदी जैसे देश अब हमारी तरफ रियायत बरतना बंद कर चुके हैं। तो इसी प्रकार की चर्चा इस डिबेट में की गई है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। और मईशत में ना रोजाना डेटा आता है और डेटा बात करता है मईशत में। मार्केट जो है ना किसी के बयानात में नहीं चलती। अगर आज इंडस मोटर, पाक सुजुकी, आज के दिन सूरज टेक्सटाइल, सूरज कॉटन टेक्सटाइल, निशात चुनिया, मिल्लत ट्रैक्टर, ये कारखाने बंद हुए हैं और इन्होंने अपनी प्रेस रिलीज निकाली है, तो ये कोई सूडो इंटेलेक्चुअल्स ने नहीं निकाली, ये जो है कंपनियों ने निकाली है। फिर इसके अलावा क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जब क्रेडिट रेटिंग डाउनग्रेड कर रही है उस सूडो इंटेलेक्चुअल नहीं है, तो ये बहाने ढूंढ रहे हैं और ये एकदम ही जो है इनको जब अपनी नाकामियां हैं तो ये चाह रहे हैं कि कोई जो है इस बारे में बात न करे। मीडिया को तो आपके सामने ही है, आप भी खैर मीडिया का पार्ट है, लेकिन मैं किसी को जनरलाइज वो नहीं करूंगा। तो मीडिया को तो इन्होंने ब्लैकआउट करके खामोश कराया हुआ था ना, और वहाँ पे कोई हमारे जैसे लोगों को तो मीडिया भी नहीं लेता, बहुत कम लेता है। तो ऐसा क्या हो गया है साहबदार साहब, तो वो कहते हैं कि ये पाकिस्तान की डिससर्विस है कि अगर आप ये भी कहें कि मुल्क डिफॉल्ट करने के दहाने पे आ गया हुआ है। अच्छा, मुझे एक चीज बताइएगा, ये जो पाकिस्तान ने अब यूएई के 2 कमर्शियल बैंक्स का जो क्योंकि वो रोल ओवर नहीं हो रहा और इनको देना पड़ेगा वो $1 अरब, उसके अलावा $2 अरब और भी हैं और वो भी शायद रोल ओवर नहीं होंगे। उन बैंक्स को ये लग रहा है कि जनाब पाकिस्तान डिफॉल्ट ना कर दे, हमारे पैसे तो पहले आप निकालें ना। ये कितनी सीरियस सिचुएशन बन सकती है जो जनवरी के पहले हफ्ते में $1 अरब 5.8 के टोटल में से और निकल जाएगा और तकरीबन 4.5 अरब रह जाएंगे हमारे पास। देखिए बात यह है कि कल $5.8 अरब के ज़खायर हैं हमारे, और अगले महीने में हमने $8.25 अरब सिर्फ कर्ज की अदायगी करनी है। मुल्क चलाने के लिए जो $1 अरब, आधा अरब डॉलर का खसारा महीने का वो अलग है। तो अगर सूडो इंटेलेक्चुअल से इनको इतनी तकलीफ, ये जो 9 महीने से ये जो 2 वजीर खजाना थे, ये जो हमें हर हफ्ते करके बोलते हैं इससे इधर से पैसे आ रहे, इससे इधर से पैसे आ रहे, वो किधर है पैसे? और अगर कहते हैं इनका दावा है कि हमने पैसों का बंदोबस्त कर लिया है, तो वो कहाँ रखे हुए वो पैसे? ये पैसे मार्केट को बता दें, हिसाब दे दें, तो हमारी भी हुकूमत थी ना, ये लोग कम प्रोपोगेंडा करते थे। ये एक नहीं तो 13 जमातें करती हमारे खिलाफ। उस वक्त तो बॉर्डर भी था, उस वक्त तो कोई सोने में पैसे नहीं डालता था, उस वक्त स्टॉक मार्केट भी चल रही थी, उस वक्त कंपनियों के रिकॉर्ड प्रॉफिट्स भी आ रहे थे, उस वक्त ग्रोथ भी आ रही थी। कितना इन्होंने प्रोपोगेंडा। आईएमएफ को क्या हुआ है? आईएमएफ को क्या हुआ? 26 अक्टूबर को उन्होंने आना था यहाँ पे, अब उससे 2 महीने से और ऊपर गुजर चुके हैं, वो नहीं आ रहे। अब वो जो रिव्यू है वो रिन्यू में बदल गया हुआ है। ये क्या चक्कर चल रहा है आईएमएफ के साथ? यही साहबदार साहब हैं, जब हमारी हुकूमत थी, जब हम आईएमएफ से डील कर रहे थे, स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी अलग अलग टैक्सेस पे, तो ये वहां से धमकियां लगाते थे कि जिस दिन हम हुकूमत में आएंगे पहले दिन आईएमएफ के प्रोग्राम को बंद कर देंगे। फिर जब मिफ्ता इस्माइल आए, मिफ्ता इस्माइल साहब ने कोशिश की आईएमएफ के प्रोग्राम में, तो इन्होंने उसके खिलाफ बयान दिए वहां बैठ के आईएमएफ के खिलाफ, और फिर खुद आए माशाल्लाह, तो बोला मेरा 25 साल का तजर्बा है इनको डील करने का, मैं जानूं और आईएमएफ जाने। आपके सामने होगा स्टेटमेंट अगर आपको याद हो। जी वो कहा। तो फिर इसके बाद इन्होंने रेटिंग एजेंसीज को बोल दिया मैं बिफिटिंग रिप्लाई दूंगा उनको,
वो इनके बाप के नौकर तो नहीं लगे हुए, एक तो कर्जा लेने जा रहे हैं, एक वादा तोड़ रहे, और फिर वादा इन्हीं की हुकूमत ने जो 29 अगस्त को किए, जो 2 महीने नहीं संभाल सके उसको, और फिर उनको जो है उनके वो कह रहे हैं कि आप रुपए को मैनेज कर रहे हैं, ये कह रहे नहीं कर रहे हैं। पाकिस्तान की दरामदाद रोक के रख दी आपने, पूरे के पूरे आपने मैनेज चीजें कर रहे हैं। तो IMF को ये मुनाफिकत, ये झूठ, और ये अभी 1990 नहीं है। अच्छा, अब हमारे जो ये लोग हैं कुछ गलत फहमी में बैठे हुए हैं कि शायद दुनिया की 5वीं बड़ी आबादी वाला मुल्क है, तो इतने बड़े मुल्क को जो है ये दिवाली से बचा ले, आखिर में हमें मिल जाएगा कुछ, अल्लाह करे मिल जाए, लेकिन आप अपने एक्ट को सही करें। और अपनी बात को जो है ना, मैं IMF से आपने बात की, मैं एक सादा सा सवाल आपसे जवाब चाह रहा हूँ। कहा यह जा रहा है कि IMF की जो शराइत है वो बहुत सख्त है, उससे कोई भी जो हुकूमत करेगी वो पॉलिटिकली सर्वाइव नहीं करेगी। बिजली इतनी महंगी हो जाएगी, पेट्रोल बहुत महंगा हो जाएगा, महंगाई का एक सैलाब आएगा। एक ये डराया जाता है। दूसरी तरफ कहते हैं कि अगर IMF को आप रिफ्यूज़ करते हैं तो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। तो फैक्चुअल पोजीशन क्या है? आप एक न्यूट्रल एनालिस्ट के हवाले से क्या देख रहे हैं पाकिस्तान की इकॉनमी को, कैसे देख रहे हैं? देखिए, बात यह है कि अगर इनको कुछ ना करते ना, अप्रैल 2022 वाली मईशत को ही मेंटेन कर लेते ना अगर, तो ये IMF इनसे इतनी सख्त चीजें ना करवाता। मिसाल देता हूँ आपको कि 93% बिजली के बिलों की रिकवरी थी हमारे दौर में, वो भी सही नहीं थी, उसको 98-97% होना चाहिए, वो काम 82% होती है। अब 10% का खसारा मतलब बिजली का जो है और बढ़ गया। अब IMF कहता है कि भाई अगर आप बिजली के बिल नहीं ले सकते तो फिर बिजली के रेट बढ़ाओ, और आप जो है ये जमा किए जा रहे हो खसारे में। आज का आप लोगों को अगर मौका लगे और अपने प्रोग्राम में अगर कार्य करें, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने आउटलुक जारी किया है आज, और जो पहले 5 माह भी जुलाई से अक्टूबर तक इस हुकूमत ने 1290 अरब का खसारा किया, 1290 अरब रुपए का। और ये हमें ताज़े देते थे कि हम खसारा करें, और हमारा पिछले साल के इसी पीरियड में जुलाई से अक्टूबर 500 अरब का था, यानी कि 800 अरब रुपए इन्होंने खसारा। IMF अब 800 अरब रुपए का खसारा, सूरत तो बहुत सीरियस है। जो भी बंदा मेरे जैसा बहुत ही हल्की फुल्की भी समझ बूझ रखता है, बेसिक्स को थोड़ा सा ही समझता है ना, उसको भी नजर आ रहा है कि मामला तो बड़ा सीरियस हुआ है इस वक्त। लेकिन मिसाल के तौर पे आपकी गवर्नमेंट आ जाती है, चाहे 1 साल इलेक्शंस के बाद ही आती है या जब भी इलेक्शंस होते हैं, तो वो जो ड्रास्टिकली हार्ड स्टेप्स लेने हैं, अवाम की जबान में बात करूं तो इंतहाई जालिमाना किस्म के जो इकदाम उठाने, वो तो आपको भी लेने पड़ेंगे फिर। तो उसके बगैर तो गुजारा नहीं होगा, और उसी की वजह से ये टेक्नोक्रेटिक सेटअप की अफवाहें और ये शुर्लियां जो चल रही हैं, ये उसी वजह से चल रही हैं। टेक्नोक्रेट सेटअप की तो देखें बाय इन ही नहीं होगा। पब्लिक इनकी, मैं नहीं समझता कि ये जो है कोई ऐसी इस्तेकाम लेकर आ सकेंगे, ये गलत है। और दूसरी बात ये कि देखें, अब आपने जो बात की ना कि अगर मिसाल है कि PTI भी आ जाती है, PTI के लिए असल में बारूदी सुरंगें तो ये बिछा गए। मैं आपको गिनवाऊं, 7 बारूदी सुरंगें बिछाई है इन्होंने 1 साल में। जब पिछले साल हम हुकूमत में थे तो इन्होंने IMF प्रोग्राम की मुखालफत की असेंबली के खिलाफ वोट दिया जब स्टेट बैंक की बुक तारी जा रही थी, ठीक है ना, करवाने जा रहे थे और टैक्सेस लगाने जा रहे थे। फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जिस महीने था उसी महीने रिव्यू था IMF का, इन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस डाला, उसी इन्होंने बारूदी सुरंग बिछाई। अच्छा, अब उसी वक्त हमने जो है पेट्रोल में रिलीफ दिया था जो 1 महीने में 1.5 महीने में 100 अरब रुपए का जी। अगर वो 100 अरब रुपए की बारूदी सुरंग थी तो पहले दिन में आके खत्म करते। इन्होंने 2 महीने उस पर बैठे रहे, उसको 300 अरब तक लेके 200 अरब रुपए इन्होंने भी जो है ना पेट्रोल पे जाया किया, ठीक है, तीसरी बारूदी सुरंग। तो वो रिकवर भी बड़े अच्छा खासा रिकवर कर चुके हैं आप, तो उससे नहीं करी भाई, कीमतें कम ना करके। अच्छा मुजम्मिल, एक टाइम थोड़ा है, एक ये जो हमारी हुकूमत का पॉइंट ऑफ व्यू होता है जी, दोस्त ममालिक, ये क्या चीज़ है? वो कैसे दोस्त हैं जो हमें बेशुमार डॉलर दे देंगे? ये जो एक्सपेक्टेशन है ये कितनी लॉजिकल है? लेकिन जी वो दोस्त ममालिक में पाकिस्तान का साथ गाय बगाए देते भी हैं, लेकिन वो सामने पाकिस्तान से कर्जा छूट लेते हैं। ऐसा नहीं है कि जी पाकिस्तान को सिर्फ वो आके पैसे डाल के टोकरी में चले जाते हैं। चाइना ने अगर हमें पावर प्लांट लगा के दिए तो उन्होंने तारीखी सबसे हाई टैरिफ पे लगा के दिए। सऊदी अरब अगर कोई इन्वेस्टमेंट की भी बात कर रहा है, वो 25 साल के टैक्स फ्री लगा के दो। पाकिस्तानी तो हम टैक्स में, सऊदी अरब को टैक्स फ्री लगा के दें। तो दोस्त ममालिक भी अपना मफाद देखते हैं। इस वक्त जो है ना वो गन्ना है ना जिससे जो रस निकलता है, वो गन्ने का रस निकला हुआ है, ये पाकिस्तान की मिसाल दे रहा हूँ। अब वो जो है ना गन्ने का फोका नहीं होता,
उससे मजीद रफ नहीं निकल सकता, तो दोस्त ममालिक ये सोच रहे हैं कि किस कागज तरह बना लें सर पाकिस्तान उससे। हाँ, मतलब अब उसमें से क्या निकाले, और इसलिए वो कह रहे हैं कि रूजवेल्ट होटल भेज दो,